कहानी की शुरुआत होते ही हमें इसके पहले पार्ट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह इंसान ने अपने आप को ताकतवर और बुद्धिमान बनाने के लिए एक खास तरह का वायरस बनाया। लेकिन इंसान चाहते थे कि पहले इस वायरस का इस्तेमाल किसी जानवर पे किया जाए ताकि ये पता चल सके कि ये वायरस कितना ज्यादा सेफ है। और दोस्तों, जब इस वायरस का इस्तेमाल एक मंकी पे किया गया तो वह आपे से बाहर हो गया, जिस वजह से उसने इंसानों पे हमला कर दिया। और उस मंकी के हमला करने की वजह से उस वायरस की मशीन भी टूट गई, जिसका कारण ये हुआ कि वह वायरस पूरी तरह से चारों ओर फैलने लगा, जिसकी चपेट में अब इंसान भी आने लगे। और उस वायरस का असर उनके ऊपर बुरी तरह से होने लगा, जिसमें कई सारे लोग तो मारे गए और जो इंसान बच गए उनके सोचने समझने की शक्ति चली गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एप्स यानी कि मंकी उस वायरस के असर की वजह से इंसानों की तरह अब सोचने समझने लगे थे और वे इंसानों की तरह बात भी कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इंसान जंगलों में जाके रहने लगे थे, यानी कि दोस्तों इस पूरी दुनिया पे अब एप्स का ही राज था। यहीं पर हम इन सभी एप्स के सरदार को देखते हैं, जिसका नाम सीजर होता है और एक जंग के दौरान उसकी मौत हो गई है। और अब इसके हम 300 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर नोवा को दिखाया जाता है, जो कि सरदार का इकलौता बेटा होता है। और वह फिलहाल अपने दोस्तों के साथ ईगल के अंडे लेने के लिए पहाड़ों के ऊपर जा रहा होता है। दरअसल ये दोस्तों इनके कबीले की एक रस्म होती है, जिसमें जब कोई ये पूरी तरह से जब नौजवान हो जाता है तो वह अपने साथ एक पेट को रखता है। और इसी तरह से नोवा भी अब पूरी तरह से जवान हो चुका है, इसीलिए वो ईगल के अंडे लेने के लिए आया है ताकि वह उसका अच्छे से ख्याल रख सके। और जब उस अंडे में से कोई ईगल निकलेगा तो नोवा उसे ट्रेनिंग देगा और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो उसका पेट बन जाएगा। अब नोवा अपने दोस्तों के साथ अंडे लेके वहाँ से घर वापिस आ जाता है और अब नोवा उस अंडे के फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। लेकिन शायद उसका ये सपना ही रह गया, क्योंकि रात में जब वो सोने के लिए जा रहा होता है तभी एक इंसानी लड़की उसके घर के अंदर घुस गई होती है, जो कि यहाँ पर खाने की तलाश में आई होती है। अब इससे पहले कि नोवा उसे पकड़ पाता वो लड़की वहाँ से बच के भाग जाती है। अब इसके बाद नोवा जल्दी से ईगल के अंडे के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की की वजह से वो अंडा तो पूरी तरह से टूट जाता है। अब ये देख के नोवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा जाके अंडे लेके आएगा। अब गुस्से में नोवा जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद वो अपने जैसे मंकी को जमीन पे जख्मी पड़ा देखता है, जो देखने के बाद वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। लेकिन नोवा देखता है कि अभी इन दोनों में से एक जिंदा था, जिससे नोवा पूछता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो वह बताता है कि हमारे ही तरह एक दूसरा कबीला है जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों वो लोग हमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए वो लोग हमें मार के या फिर बंदी बना के यहाँ के पूरे इलाके पे राज करना चाहते हैं। और तो और इन लोगों ने उनके कबीले का भी पता लगा लिया होता है और वो लोग इनके कबीले के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। अब ये सब जानने के बाद नोवा जल्दी से अपने कबीले को भागता है ताकि वो इसकी खबर जल्दी से अपने लोगों को दे सके। लेकिन नोवा देखता है कि अब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि दूसरे कबीले ने पहले ही यहाँ पे हमला कर दिया होता है और वो लोग सभी को बंदी बना रहे होते हैं। और जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे उन्हें वो बड़ी बेरहमी से जान से मार दे रहे थे। अब ये लोग काफी लोगों को मारने के बाद कुछ लोगों को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ नोवा अभी भी जिंदा था और उन लोगों ने उसे नहीं ले गया, क्योंकि हमले में बेहोश होने की वजह से सभी को लगा कि नोवा मर गया। अब नोवा होश में आने के बाद देखता है कि चारों तरफ तबाही मची होती है और लगभग उसके सारे ही दोस्त मारे जा चुके हैं। अब ये देखने के बाद नोवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सबको दफनाने के बाद प्रतिज्ञा लेता है कि मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगा। और ये प्रतिज्ञा लेने के बाद वो समुद्री कबीले की ओर निकल जाता है, जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें अपनी प्रजाति का दूसरा मंकी मिलता है। यह मंकी दोस्त बहुत ही ज्यादा होशियार होता है, क्योंकि इस मंकी के अंदर बुक्स को पढ़ने और उसे समझने की काबिलियत होती है। बुक्स को देखने के बाद नोवा बुक्स के बारे में पूछता है तो वो दूसरा मंकी उसके बारे में सारी जानकारी देने लगता है कि लगभग 300 साल पहले हम बुक्स को पढ़ व समझ सकते थे और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारे मालिक, जिनका नाम सीजर था, जो कि हमारे जैसे मंकीज के पहले सरदार थे, जिनका ये नियम था कि हम मंकीज कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। और तो और उनका ये भी नियम था कि वो इंसानों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि इंसानों के बीच रह के ही उन्होंने ये सब कुछ सीखा था। अब ये लोग ऐसे ही बात करते करते काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और नोवा भी भरोसा करके अपने मकसद के बारे में उस मंकी को बता देता है। जिसके बाद ये लोग जब रात में खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वही लड़की दोबारा फिर से खाने की तलाश में इनके पास आ जाती है, जिसे देखकर नोवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो दूसरा मंकी उसे समझाता है कि इंसान हमारे लिए हानिकारक नहीं है और वो लोग हमारे पास तभी आते हैं जब उन्हें खाने की भूख होती है और ये सारी बातें मैंने उस बुक से ही सीखी है।
अब ये लोग उस लड़की को खाना दे देते हैं, जिसके बाद अगले दिन से ये लोग अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। और हालांकि इन लोगों ने उस लड़की को खाना दिया था, इसलिए वो भी इनका साथ देती है और इनके ही साथ उस सफर की ओर आगे बढ़ती है। अब ये लोग इसी तरह से सफर काफी घंटों तक करते रहते हैं, जहाँ आगे जाने पर इन्हें जंगल में कई सारे इंसान दिखाई देते हैं, जो कि जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब ये लोग इससे पहले की और कुछ समझ पाते, वहाँ पे समुद्री कबीले के लोग आ जाते हैं और इन सभी के ऊपर बेरहमी से हमला कर देते हैं, जिसमें वो लोग इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जान से मार रहे थे। लेकिन नोवा किसी तरह से अपने मंकी साथी और उस लड़की को बचा के वहाँ से ले जाता है। अब चूंकि इन लोगों ने इस लड़की की जान बचाई थी, इसलिए उस लड़की को अब इन लोगों पर भरोसा हो जाता है, जहाँ वो पहली बार इनसे बात करती है और कहती है कि मेरा नाम मैं है। जो सुनकर ये दोनों पूरी तरह से शौक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक इन दोनों को लगता था कि इंसान बात नहीं कर सकते। अब मैं बताती है कि मेरे कबीले के लोग भी इस तरह से बात कर सकते थे और वो लोग काफी बुद्धिमान भी थे। लेकिन फिर एक दिन इन समुद्री कबीले ने मेरे कबीले के ऊपर हमला किया, जिसमें लोगों ने लगभग सभी लोगों को मार दिया। लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से बच के भाग आई और तब से ही मैं ऐसे ही खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। अब नोवा मे की कहानी सुन के समझ जाता है कि इसकी कहानी भी मेरी ही तरह है, इसीलिए ये लोग ये सब बात करने के बाद फिर से एक बार अपने सफर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद इनके रास्ते में एक नदी आती है, जिसे ये लोग एक पुल के माध्यम से पार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों को नहीं पता होता है कि यहाँ पे समुद्री ट्राइब के मंकीज पहले ही छुपे हुए हैं, जो कि मौका मिलते ही इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये देखकर वो दूसरा मंकी नोवा को बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें नोवा का मंकी साथी पानी में बह जाता है। जिसके बाद वो लोग नोवा और मे को भी बंदी बना के वहाँ से ले जा लेते हैं। वो लोग उन्हें बंदी बना के समुद्री कबीले के सरदार के पास लेके जाते हैं और ये सरदार दोस्तों बहुत ही ज्यादा मगरूर और अहंकारी होता है, जिसके सिर्फ दो ही काम होते हैं कि इंसानों को मारो और दूसरा ये कि इस दुनिया पे पूरा उसका राज हो, भले इसके लिए उसे कितनों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। दोस्तों हम देखते हैं कि ये ट्राइब बिल्कुल समुद्र के किनारे ही होता है और समुद्र का पानी इनके ट्राइब तक ना जाए, इसीलिए उसे रोकने के लिए बीच में बहुत बड़ी दीवार बनाई गई। ये सब कुछ इस सरदार ने इंसानों को देख देख कर ही बनाया होता है। और इनके ट्राइब के पास एक कार्गो शिप भी खड़ा होता है, जो कि सालों से यहाँ पे खड़ा होता है और ये जानता है कि इसके अंदर ढेर सारे हथियार हैं। इसीलिए सरदार हमेशा उस बंकर को खोलने की कोशिश करता है, जिसके अंदर ढेर सारे हथियार होते हैं। लेकिन इतने सालों की मेहनत करने के बाद भी वह कभी भी उस बंकर को नहीं खोल पाया। दरअसल ये सरदार हथियारों को प्राप्त करके इंसानों पर अपना राज करना चाहता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता है कि सालों पहले इंसान हमारे जैसे लोगों को, यानी कि हम जैसे एप्स को बिल्कुल गुलाम की तरह ट्रीट किया करते थे। इसीलिए सरदार ये नहीं चाहता कि फिर से इंसान का इन पे राज हो, और यही कारण है कि वो बंकर को किसी भी हाल में खोलना चाहता है। अब नोवा वहाँ पे अपने पुराने साथियों से भी मिलता है, जो कि इसे सरदार की सच्चाई बता देते हैं, जो सुनकर नोवा और मैं अब एक प्लान बनाते हैं, जिसमें मैं कहती है कि मुझे एक भाषाओं की किताब चाहिए, जिसके द्वारा मैं अपने जैसे इंसानों को भाषा सिखा सकती हूँ, और वो किताब उन्हें उसी बंकर के अंदर से ही मिलेगी। और दूसरा ये कि किताब के मिलते ही उस बंकर को एक बम से उड़ा देंगे। अब ये दोनों प्लान करने के बाद बम को बनाने लगते हैं, और बम के बनने के बाद ये लोग उस बंकर के अंदर चले जाते हैं, और थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो किताब इन्हें मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये किताब तो नहीं लग रही थी, अब ये क्या थी थोड़ा आगे पता चलेगा। अब किताब के मिलने के बाद ये लोग जल्दी से बंकर से बाहर निकलने वाले थे, और इन्हें बाहर निकलते सरदार के सिपाही देख लेते हैं, जिसके बाद इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और सरदार पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि नोवा कुछ इन्हें बताता, मैं जल्दी से अपने बैग से गन निकाल के एक एप को शूट कर देती है, जिससे वहाँ पे सभी के सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद बंकर के बम को फोड़ देती है, जिससे वहाँ पे जोरदार धमाका होता है और वो दीवार टूट जाती है, जिससे इनका समुद्र का पानी रुका हुआ था। और ऐसा होते ही वहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिससे वहाँ पे कई सारे एप्स डूब कर मारे जाते हैं, और नोवा के साथ ही बच जाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों जंगलों में रहते थे, इसीलिए उन्हें पेड़ों पे चढ़ना बखूबी आता था। और इस पानी की वजह से सरदार के लोग तो मारे जा चुके थे, इसीलिए नोवा अपने साथियों को बचा के दूसरे ट्राइब में लेके आ जाता है। लेकिन वहाँ भी वो सरदार आ जाता है, जो कि नोवा के ऊपर हमला कर देता है। अब ये देखकर नोवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और हमें इन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट देखने को मिलती है। लेकिन तभी दोस्तों नोवा अपने मुंह से अजीब तरह की आवाज निकालता है, जिससे वहाँ पे ढेर सारे ईगल आके सरदार के ऊपर हमला कर देते हैं, और फिर उसे उड़ाकर नीचे पहाड़ी में नीचे गिराकर जान से मार देते हैं। और इस
इस तरह से सरदार का अंत हो जाता है। हम फिर कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जहाँ नोवा के लोग अपनी जिंदगी को पहले जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम मे को देखते हैं जो कि अपने जैसे लोगों के पास जाती है और उसके पास किताब की तरह दिखने वाली जो वीडियो कैसेट होती है वो इंसानों को दे देती है। दरअसल इसमें सैटेलाइट बनाने के पूरे नियम कानून लिखे होते हैं और ये सैटेलाइट बनाने के बाद वे दुनिया के और भी इंसानों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा करने के बाद वे दुनिया को फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक्स की दुनिया को खत्म करके इंसानों की दुनिया को बनाना। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने सैटेलाइट को बना भी लिया होता है और उनका कांटेक्ट भी हो गया होता है। जिसके बाद दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी यहीं पे हो जाता है।